ही होगा कि दिल्ली में इस वक्त की सबसे बड़ी सनसनीखेज ये है कि भोगल में आसिफ कुरैशी नामक एक व्यक्ति का मामूली से पार्किंग विवाद को लेकर हत्या कर दी गई। ये वारदात है बृहस्पतिवार की, जब रात के वक्त जो है पार्किंग को लेकर दो आरोपी और एक आसिफ कुरैशी के बीच में जो है वो मामूली सी बात को लेकर हाथापाई हुई, और ये हाथापाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ये खून खराबे का रूप ले गई। तो मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल मैं आसिफ कुरैशी के घर के बिल्कुल बाहर खड़ी हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा भी है कि ये आसिफ कुरैशी का घर है और घर पे ताला लगा है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त इनका परिवार जो है वो निज़ामुद्दीन में है। निज़ामुद्दीन में उनके माता पिता का घर है, वो वहाँ पर है। आसिफ कुरैशी यहाँ पर अपने बीवी के साथ रहते थे। देखिए दोनों जो इनका मकान है इस पर जो है ताले लगे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो बाहर आप देख रहे हैं, बाहर का इलाका है, यहीं पर जो है रात में ये घटना घटी है। बताया जा रहा है कि ये जो आसिफ कुरैशी है वो बॉलीवुड की अभिनेत्री हेमा कुरैशी के चचेरे भाई हैं, ये यहाँ पर दावा किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो है रात में एक माइनर था और एक युवक था जिन्होंने मिलकर मामूली से पार्किंग विवाद को 2 मिनट के लिए पार्किंग के लिए खड़ी करनी थी गाड़ी, लेकिन दोनों गुटों के बीच में जो है दोनों लोगों के बीच में बहस हुई, जिसके चलते वो गए भागकर। जो आरोपी है उनका घर थोड़ी आगे यहाँ से, वहाँ पर जाके वो कुछ चीज़ लेकर आए अपने घर से। इसके बाद उन्होंने आसिफ कुरैशी पर वार कर दिया। वार करने के बाद आसिफ कुरैशी यहाँ पर गिर गए, जिसके बाद आस पड़ोस के लोगों ने, जो मैं आप देख सकते हैं कि बाहर का ये इलाका है, बाहर का सीन है, यहाँ पर आस पड़ोस के लोग जुटे और शोर शराबा सुन के सब घर से बाहर निकल कर आए। उन्होंने आसिफ कुरैशी को उठाया और हॉस्पिटल ले गए, जिसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस यहाँ पर आई और पुलिस जो है आरोपियों को पकड़कर ले गई। अब यहाँ पर जो है कोई भी दावा नहीं कर रहा है कि वो कौन सा हथियार था जिससे आसिफ कुरैशी की जो है वो हत्या की गई। ये जांच का विषय है। पोस्टमार्टम होने के बाद इसकी भी जानकारी निकल कर आ जाएगी। बाकी आगे की रिपोर्ट देख के कि किस तरीके से यहाँ पे आस पड़ोस के लोगों ने पूरी वारदात को बताया है कि क्या कुछ हुआ था। आपका? मेरा नाम प्रिंस भगत है। अच्छा, गुरुवार की रात में क्या हुआ था? ये पार्किंग को लेकर इनका आपसी झगड़ा हुआ, जिसके चलते इन लोगों की हाथापाई हुई और उसके बाद में जो ये आसिफ हैं इनकी डेथ हो गई। अच्छा, तो ये आसिफ दावा किया जा रहा है कि हुमा कुरैशी के भाई हैं, क्या ये सच है? इसका मुझे आइडिया नहीं। अच्छा, तो इसमें बताया गया है कि रात में जो है वो चाकू मारा गया है। नहीं, चाकू का भी कोई ऐसा वो नहीं है, बट हाँ कुछ ना कुछ ऐसा वेपन था जो मारा गया, बट चाकू नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। आप उस टाइम कहाँ थे? हम यहीं पर मौजूद थे। हम उनको हॉस्पिटल भी लेकर गए हैं, आसिफ को। और बाकी तो जो भी चीज़ें हैं वो तो डॉक्टर से ही डिसाइड कर पाएंगे, वही बता पाएंगे पूरा पोस्टमार्टम के बाद में कि प्रॉपर यूज़ करा क्या गया है। आरोपी कहाँ का था? आरोपी भी यही है, पड़ोस के ही हैं, दोनों पार्टियां पड़ोस की हैं। तो इनके बीच पहले से कोई बहस या लड़ाई झगड़ा? ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसी रंजिश नहीं है। आपसी भाईचारा है, सब कुछ है। बट रात को सिर्फ 1-2 मिनट की पार्किंग को लेके गर्मा गर्मी में सिर्फ ये वो नादान बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जिन्हों के साथ में इनका झगड़ा हुआ और बातों बातों में हाथापाई इतनी बढ़ गई कि आसिफ को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आरोपी का नाम क्या है? एक का नाम गौतम है और एक का नाम उज्जवल है। 2 लोगों ने किया ये? दोनों भाई हैं वो। उनकी उम्र क्या होगी? वो एक तो शायद अंडर 18 है, एक 18 प्लस है। अच्छा, तो यहाँ पर पार्किंग कहाँ करना चाहते थे वो? एक बार आप हाथ से बता सकते हैं किस तरफ पार्किंग करना चाहते थे? पार्किंग वो यहीं पर है, ये उनका घर है, यहीं पर वो गाड़ी पार्क करना चाहते थे। हाँ, तो वो भी यहीं पर पार्किंग करने आए थे? वो 2 मिनट के लिए पार्क कर रहे थे यहीं पर, जिसको लेकर इनका आपस में झगड़ा हुआ। अच्छा, तो क्या उनके पास पहले से ही वो वेपन मौजूद था, वो साथ लेके चलते थे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। या पास पड़े किसी चीज को उठा के उन्होंने ऐसा किया? बस वैसे ही, बस उन्होंने गर्मा गर्मी में उन्होंने क्या करा है क्या नहीं करा है। हम लोग जब तक आए थे जब तक उन लोगों की हाथापाई हो गई थी। लोगों ने बचाने की कोशिश नहीं करी? बचाने की पूरी कोशिश करी गई। हम उनको लेकर भी गए, हॉस्पिटल भी लेकर गए। उनकी फैमिली में से और भी उनके भाई वगैरह सब लोग आ गए थे। उनकी वाइफ भी साथ में थी हमारी। हमने आसिफ को लेकर ऑटो में और हॉस्पिटल लेकर गए, बट उनकी वहाँ पहुँचने से पहले या वहाँ पहुँचने के बाद शायद डेथ हो गई। अच्छा, यहाँ पर आप सिर्फ कितने लोगों के साथ रहते थे? उनके परिवार में कौन कौन थे? अब बस वो हस्बैंड वाइफ रहते थे, दोनों लोग इस घर के अंदर रहते थे। अच्छा, कब से रह रहे थे वो यहाँ पर?
यहाँ पर कुछ बताते हैं कि पिछले डेढ़ दो साल के आसपास हो गए उनको यहाँ पर रहते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि यहाँ पर जो है वो पार्किंग के लिए जगह भी नहीं है। ये दिल्ली जल बोर्ड का भी पिछले महीने से काम स्टार्ट हुआ है, जो कि हमारे गली की सीवर लाइन काफ़ी पुरानी थी, उसको चेंज कराया जा रहा है। उसके कारण थोड़ी सी पिछले 20-25 दिनों से हम लोगों को इसका ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। 20-25 दिन से ये जो ऐसी है यहाँ पर जो सड़क है ये खोद के रख दिया है। लाइन चेंज हो चुकी है, बट इसको अभी रिपेयर नहीं करा है इन्होंने। अच्छा, तो शिकायत वगैरह नहीं हुई है? शिकायत वगैरह है, बट अभी आगे हाफ जो है वो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, सिविल लाइन का काम जो है जी। तो यहाँ पर उनकी जो गाड़ी थी वो बाइक थी या कार थी? वो स्कूटी थी। स्कूटी के लिए इतना कुछ हो गया? के लिए ही बस, बिल्कुल। वो लड़के जो थे यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा नशा करके भी जो है वो घूमते रहते, क्या ये बात सच है? नहीं, वो नशा करके दोनों को तो नहीं कहूँगा, बट एक है वो छोटा लड़का, वो थोड़ा सा आवारा टाइप का लड़का है। ऐसा कोई उसका क्रिमिनल कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, ना उसकी कोई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी है, बट थोड़ा सा वो आवारा टाइप का लड़का है। वो लड़के अपने परिवार के साथ रहते थे? हाँ जी, परिवार के साथ रहते, बिल्कुल फैमिली है उनकी। कौन कौन है उनके परिवार में? परिवार में उनके फादर हैं, मदर तो उनकी है नहीं, और घर में जो होते हैं अंकल आंटी नीचे ऊपर सब लोग हैं, उनकी पूरी फैमिली काफ़ी बड़ी है। उनके परिवार से कोई नहीं आया बाहर बचाने? नहीं, सब लोग थे, सब लोगों ने बीच बचाव करा, बट वो थोड़ा सा वो मौके पर उनको क्या लगा है क्या नहीं लगा है इसकी पुष्टि डॉक्टर ही करेंगे, पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगा। तो इसका दावा नहीं कर सकते कि किस चीज़ से वार किया गया है? नहीं, इस चीज़ का कोई हम डिसाइड नहीं कर सकते, और हम लोग हॉस्पिटल लेके भी गए तो हमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आया कि हाँ जी कोई चाकू या ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। किस वक्त हुआ होगा ये सब? ये रात को तकरीबन कोई 10 से 11 के बीच की घटना है। 10 से 11 बजे, मतलब अभी भी मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं है, उस टाइम भी जो है लोग कम ही होंगे यहाँ पर? हाँ, लोग थे, लेकिन काफ़ी लोग थे, सब लोग थे। आवाज़ सुन के लोग आ गए होंगे? हाँ, झगड़ा हुआ तो सब लोग आ गए थे, सब लोगों ने बीच बचाव भी किया। अच्छा, जब उन्होंने वार किया उसके बाद जो है वो आसिफ यहीं पर गिर गए थे? वो आगे उनका घर है, आगे की साइड में वो लोग गिर गए थे। अच्छा, आगे गिर गए थे। उसके बाद आप लोग जो है ना हॉस्पिटल लेकर गए, और वो जो आरोपी थे उनका क्या हुआ? उनको पुलिस लेकर के चली गई थी। पुलिस को कितनी देर में बुलाया गया था? पुलिस जब भी आ गई थी तुरंत मौके पे पुलिस आ गई थी। उन्होंने भागने की कोशिश नहीं करी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, वो कोई मुजरिम नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मल लड़ाई झगड़े का केस था, इसी के अंदर उन्होंने करा, और उसके बाद में पुलिस उनको घर से ही अरेस्ट करके लेके गई है। कोई कहीं पे उन्होंने कोई भागा दौड़ी नहीं करी। उनकी मंशा नहीं थी ऐसी, लेकिन उन्होंने गर्मा गर्मी के कारण वो जाने अनजाने में उनसे जो भी है ये घटना हो गई है। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि दिल्ली के कानून व्यवस्था को, कि आजकल जो है वो दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा ऐसे मर्डर वाले वारदात सुनने को मिल रहे हैं, इसमें क्या सुधार किया जाना चाहिए? एक नागरिक होने के नाते आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? कानून व्यवस्था की अगर बात करी जाए तो कानून व्यवस्था में तो जो हमने रात को लाइव देखा उसमें ये है कि हमारी कानून व्यवस्था में पहले से काफ़ी सुधार है, और दिल्ली पुलिस का पूरा सहयोग था, और रात को मौके पे जो हमारे साउथ ईस्ट के ACP, DCP, हमारे निज़ामुद्दीन थाना SHO चौकी इंचार्ज सब लोग मौजूद थे यहाँ पर। इस विषय पे तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा और जगह का क्या माहौल है, मगर यहाँ पर अगर जो मैंने रात को लाइव देखा उसमें मैंने ये देखा कि पुलिस पूरी तरीके से अपना काम कर रही है। आप उनके पड़ोसी हैं आसिफ के? हाँ जी, ये बगल वाला घर आपका है? ये वाला घर मेरा, ये उसका है। अच्छा, क्या हुआ था रात में? आपस में गाड़ी लगाने के चक्कर में झगड़ा हो गया। अच्छा, सिर्फ पार्किंग के चक्कर में ये सब कुछ हुआ? हाँ, पार्किंग के अंदर झगड़ा हुआ है। तो बताया जा रहा है कि जो आसिफ है वो हुमा कुरैशी के चचेरे भाई हैं, क्या ये सच है? चचेरे भाई हैं वो। ये सच है? तो वो जो लड़के थे उनका घर किधर है? आ रहे हैं ना, उसके सामने वाला घर है। अच्छा, सामने वाला घर है, तो वहाँ से वो यहाँ पर पार्किंग करना चाहते थे? क्या पहले से इनमें कोई बहस होती थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। आपने रात में क्या देखा, क्या कुछ हुआ था? इनका आपस में झगड़ा हुआ, गाड़ी हटाने के चक्कर में झगड़ा हुआ। अरे मत बोलो, कितनी बार बोलोगे? अरे यार, अब कोई बात नहीं। तो वहाँ जाके बीच बचाव कराया, ये दोनों भाई उसके चिपट गए। अच्छा, दोनों भाई बाद में आपस में झगड़ा हुआ, इन्होंने कुछ उसके मार दिया। अच्छा, यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि कई लोग दावा कर रहे हैं कि चाकू से मारा है, क्या ये सच है? अब पता नहीं चाकू था या सुआ था, सुए से मारा, चाकू नहीं था। उनके पास सुआ पहले से ही रखा हुआ था? घर ही अंदर घुस के लिया है कहीं। अच्छा, ले आए? हाँ। तो उनमें जो है गुस्सा इतना चढ़ गया था कि वो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, बस मारने के लिए सोचा। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद क्या हुआ, आसिफ गिर गया, आसिफ को उठाया हमने,
उसको घर में थोड़ा, उसके भाई को फ़ोन करा मैंने, उसका भाई आया, मैं स्कूटर लेके आया भाग के, जाके स्कूटर के अंदर डाला। जैसे ही स्कूटर के अंदर डाला तो वो डेड स्कूटर के अंदर ही हो गया। कहाँ वार किया था? शरीर के किस हिस्से पे वार किया था? यहाँ छाती पे वार किया था। दोनों छाती पे, 1 से 2 बार किया था? ये नहीं पता, दो सुराख हो रहे थे। जब मैंने डॉक्टर ने दिखाया था तो 2 सुराख थे। अच्छा, और उसके बाद पुलिस यहाँ पर आई और आरोपियों को पकड़ के ले गई? हाँ जी, पुलिस तो बाद में आई, हमें तो पता नहीं है। मैं तो हॉस्पिटल में था उस समय। जिस समय मैं यहाँ आया तो पुलिस आ चुकी थी जी, क्योंकि आसिफ के माँ बाप सबको फ़ोन करा, वो सारे वहीं आ गए थे। आसिफ के माँ बाप कहाँ रहते हैं? निजामुद्दीन रहते हैं सारे। निजामुद्दीन। और आसिफ अपने वाइफ के साथ यहाँ रहते यहाँ हैं? रहते हैं। अच्छा इन्होंने अपना खरीद रखा है मकान। अच्छा। हाँ, यही वाला पहला ग्राउंड का ये नीचे। मैम, आप भी एक महिला हैं, तो यहाँ पर जिस तरीके की दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था है उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? यही चाहती हूँ कि हम तो जब झगड़ा हुआ था हम तो अंदर थे घर में, बाहर शोर मचा तो हमारे दरवाजे के सामने वो लंबा लेटा हुआ था। तो कह रही लड़ाई हुई है, लड़ाई हुई है। तो लड़ाई होती तो हमने नहीं देखी। बाकी वो लंबा यहाँ पड़ा तो लोग बागन ने उठा के ऑटो में ले गए और ऑटो में ले जाके पता चली कि वो उसकी रद्द हो गई है। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर पुलिस आई, पुलिस हमने दोनों को मिलेगी जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।